मैं तो वहाँ नहीं था और उस मीटिंग में मैं शामिल नहीं था। वो विधायक दल की मीटिंग थी, दिल्ली में हुई, मैं तो स्वयं चंडीगढ़ में था। सभी विधायक पहुंचे होंगे, इसकी तो जानकारी मेरे से ज़्यादा मीडिया के लोगों को। ईश्वर सिंह जी बीमार हैं, आपको इस बात का शायद ज्ञात नहीं, वो हॉस्पिटलाइज हैं, इसलिए वो शायद नहीं। राम कुमार कह रहे थे उनको तो कोई जानकारी नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे जो रणधीर जी का जो संचालन है, दफ्तर संचालन है, वो सभी को निरंतर जो भी पार्टी का कार्यक्रम होता है उसकी स्थिति स्पष्ट है और सभी तक ये मैसेज पहुंचाया जाता है। अपनी बातचीत नहीं हो पा रही, इसलिए सारे जेजेपी के सवाल है, काफी दिनों बाद कोई मंच पे है इस तरह से। नहीं, मैं तो आपके बीच में भी था। बिल्कुल, तो मैं वही मेरा सवाल था कि कितने विधायकों का संतोष की जो कहानी चलती है, आप लोगों की तरफ से जो संपर्क साधा गया, आप लोग क्या उस पर ऑफिशियली आधिकारिक रूप से बताना चाहते हैं कि कितने विधायक? दादा गौतम का तो स्टैंड सबको पता है कि भाई वो नहीं गए थे और चंडीगढ़ में हम लोगों से बात भी कर रहे थे। उसके अलावा किसी और विधायकों को प्रेफरेंस है या कुछ किसान आंदोलन को लेकर जो बात रखी वो पार्टी मंच पे? पूरी पार्टी का स्टैंड किसान आंदोलन पर स्पष्ट है। हमारी पार्टी के लीडर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में पहले दिन से स्पष्ट है, आज से स्पष्ट नहीं है। हम किसानों के साथ हैं। किसानों की जो भूमिका है, उनकी जो बात है, उनका जो एजेंडा है, उसको निरंतर केंद्र की सरकार, क्योंकि हरियाणा की सरकार के अधीन इसमें कुछ भी नहीं है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। केंद्र की सरकार को फैसला करना है किस तरह से एक सामान्य बनाया जाए, उसके लिए जननायक जनता पार्टी, किसानों की पार्टी, चौधरी देवीलाल जी की पार्टी हर संभव प्रयास करेगी। सर, जो 4 सदस्यीय कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी जी, उस सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को लेकर के किसानों ने भरोसा नहीं जताया जी। और अब भूपेंद्र मान जो कि कमेटी के सदस्य, मैं भी पढ़ रहा था उनका इस्तीफा। उन्होंने अभी उस कमेटी से खुद को अलग करने की बात सुप्रीम कोर्ट में कही है, यानी वो उस कमेटी में नहीं रहना चाहते। इसको क्या मैं सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई कमेटी पे टिप्पणी करने वाला कोई व्यक्ति नहीं हूं, क्योंकि वो तो एक तरह से मानना हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई कमेटी की या उनके फैसले की। मगर मुझे पब्लिक सेंटिमेंट पर कमेंट करने का अधिकार जरूर है, और पब्लिक सेंटिमेंट यानी परमात्मा का नगाड़ा, तो उसी से आप सब समझ सकते हैं पब्लिक सेंटिमेंट जो है वो सर्वोपरि होता है। 9 विधायक एक साथ एक पेज पे। मुझे बार बार इस बात को स्पष्ट करने की जरूरत नहीं, मैं तो कहूंगा कि 10 के 10 एक ही स्टैंड पर है। एक सर, कल शिक्षा मंत्री ने बताया कि राजनीतिक कोई कार्यक्रम जो है अभी प्रदेश में ना होने के लिए सुझाव दिए हैं। देखिए, मैं, आप और हम सब एक ही धारा के लोग हैं। पब्लिक सेंटिमेंट जो होती है, आज हालात ऐसे हैं कि पब्लिक सेंटिमेंट की रिस्पेक्ट हम सबको करनी होगी, और किसान उसका, क्योंकि इस देश का सबसे बड़ा जो वो है वो किसान है। 60-65% आबादी किसान की है। उसके बाद ये मान के चलो कि 10-12% ऐसे हैं जो उससे जुड़े हैं। वो सब एक मुद्दे को लेकर के संघर्षरत हैं, प्रयासरत हैं, तो उस पब्लिक सेंटिमेंट के आगे किसी को नहीं खड़ा होना। सर, दिग्विजय चौटाला जी, आपसे एक सवाल है, हाइपोथेटिकल सवाल है। हालांकि अगर आप विधायक होते और आज अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में लाया जाता, आपका वोट जो है वो किस तरीके? कौन लेके आता है विश्वास प्रस्ताव? भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए दिग्विजय चौटाला उसका कभी समर्थन नहीं किया। आगे तो ये जो क्लेम किया जा रहा है शैलजा की तरफ से, हुड्डा की तरफ से, क्या वो तो रात को, आधी रात को सपना जब देखते हैं हुड्डा जी गहरी नींद में, तो वो चीफ मिनिस्टर की कोठी में सो रहे होते हैं, पर सुबह आंख खोलते हैं तो फिर वो अपने घर पर होते हैं। तो वो ना तो 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए किसान के कंधे पर बंदूक रखकर वो गोली जो चलाना चाहते हैं वो नहीं चलने देंगे। अभय सिंह चौटाला जी के इस्तीफे से क्या आपके विधायकों पर कोई दबाव पड़ा है? क्योंकि वो तो चैलेंज कर रहे हैं कि भाई इलाहाबाद। मैं उनको ये चैलेंज कर रहा हूं कि वो 2 लाइन का इस्तीफा लिख के दे दें कि मैं विधायक पद से इस्तीफा देता हूं। इतना टेढ़ा मेढ़ा इस्तीफा, और उसके अंदर जो उनने विधानसभा के लिए टिप्पणी की है, तो बहुत चैलेंजिंग बात कही है उन्होंने हमारी डेमोक्रेसी के लिए। उंगली कटाकर शहीद बनना चाहते हैं। ये वही अभय सिंह जी हैं जिनने कैप्टन अभिमन्यु की हार पर ये कहा था, ये हार जाएंगे तो मैं राजनीति नहीं करूंगा। ये वही अभय सिंह जी हैं जिनने कहा था कि माँ बेटे भी जीत जाएं जेजेपी के तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो मुझे क्या कहने की जरूरत है? द पास्ट सेज इट ऑल। कंडीशनल इस्तीफा इसको मैं उन पे टिप्पणी करूंगा ही नहीं। आपको पूरा भरोसा है कि 26 तारीख के बाद वो इस्तीफा देंगे? 2 लाइन मैं आपको ये कह रहा हूं कि वही अभय सिंह जी हैं जिन्होंने कैप्टन अभिमन्यु की जीत पे कहा था ये अगर जीत जाएंगे तो मैं राजनीति नहीं करूंगा। अपने वालों को कहते जी सब ठीक ठाक है, मतलब वो कह रहे हैं बार-बार सवाल, वो तो कई बार चल रही है अलग-अलग कि भाई मैं तो कह रहा हूं सारे संतुष्ट हैं, और हम जिस विषय को लेकर के हमारी जो पीड़ा है वो किसान के विषय को लेकर, उस विषय पर
दुष्यंत जी ने अमित शाह जी से भी और देश के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की, बातचीत की। हम अपनी जिम्मेवारी को बहुत जो है ना जिम्मेवारी से निभा रहे हैं और आगे भी निभा रहे हैं। सर, उसके बारे में कोई ब्रीफ करना चाहेंगे क्या? कुछ मतलब बातचीत नहीं, मेरी उनसे बातचीत नहीं हुई। ये कल मीटिंग हुई, उसके बाद मेरी उनसे बातचीत नहीं। आपने बताया सर आपकी पीड़ा है किसानों के प्रति, और यानी आप उनके दर्द को समझ रहे हैं। निश्चित तौर इसको साझा करने के लिए आप जाएंगे टिकरी बॉर्डर? नहीं, आज वहां पर वो सेंटिमेंट नहीं है। मैं नहीं, कोई भी जाएगा तो उसका वहां पर जो उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर किया है कि हम पॉलिटिकल पार्टीज को एंटरटेन नहीं करेंगे, तो फिर हमें वो ये कह रहे हैं कि इस्तीफा देकर के आए। भाई इस्तीफा देने से क्या हो जाएगा, मुझे ये तो समझाए ना कोई। हमारे इस्तीफे से, हमारी पार्टी के लोगों के इस्तीफे से अगर ये बिल रद्द होता हो या जो वो चाहते हैं वो होता हो तो फिर हम उसके लिए तैयार हैं। ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना। इस्तीफा देने से क्या हो जाएगा? भूपेंद्र हुड्डा चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। हिडन एजेंडा किसी का क्या है इसको आपको भी समझना चाहिए। इसको आप सिर्फ ये ना लो कि कौन क्या कह रहा है।